ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 26 और 27। श्लोक संख्या 26 देखेंगे। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिं मन्या वर्तते पुनः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि वैदिक मतों के अनुसार वेद शास्त्रों में जो लिखा गया है, उसमें जो विचार दिए गए हैं, उसके अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। यहाँ से जाने के दो मार्ग हैं, एक शुक्ल पक्ष का और दूसरा कृष्ण पक्ष का। शुक्ल पक्ष का अर्थ है प्रकाश और कृष्ण पक्ष का अर्थ है अंधकार। हर महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन का। तो जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से आता है, अर्थात कृष्ण पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका दिवंगत होता है, तो वापस नहीं आता है। किंतु अंधकार के मार्ग से अगर कृष्ण पक्ष में उसकी मृत्यु होती है तो पुनः लौट कर आता है। यही इसका अर्थ है। समझते हैं शब्दों को। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं हर महीने में। गति जाने के मार्ग या प्रयाण करने के मार्ग, यहां से जाने के बाद ही एते, एते में ही प्लस एते, एते मतलब ये दोनों, ये मतलब निश्चय ही, दो मार्ग है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। जगता, इस शाश्वत जगत से, इस जगत से, अशाश्वत मतलब नश्वर जगत से, भौतिक जगत से, शाश्वती मतलब यहाँ पर शाश्वत का मतलब होता है वेद, वेद शास्त्र, वेदों की मते मतलब मतानुसार, वेदों के विचार से, वेदों में कही गई बातों के अनुसार इस संसार से जाने के दो मार्ग हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। एक या एक के द्वारा, देखिए एक या पहले आया है और तो पहला शुक्ल पक्ष, उसके लिए एक या एक के द्वारा, यात्य, इसमें संधि विच्छेद है, याति प्लस अनावृत्तिम प्लस अन्यया प्लस आवर्तते। इस शब्द में 4 शब्द है। यात मतलब जाता है, एक के शुक्ल पक्ष में जो जाता है। अनावृत्तिम, अनावृत्तिम मतलब वो लौट कर नहीं आता है, उसकी वापसी नहीं होती। अनावृत्ति मतलब वापसी नहीं होती। अन्य मतलब दूसरे के, दूसरा कौन है? कृष्ण पक्ष। अन्य दूसरे के समय में, दूसरे पक्ष के समय में, कृष्ण पक्ष में अर्थात अंधकार में, आवर्तते वापस आता है, पुनः मतलब फिर से, ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक देखते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, भवार्जुन शब्द आया, भवार्जुन में 2 शब्द है, भव प्लस अर्जुन, अभी बताएंगे। भवार्जुन में भव मतलब हो, अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण जो योग युक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित में तत्पर हैं, जो मुझ में तत्पर है, मेरी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं। उनको मालूम है अगर कृष्ण पक्ष में मृत्यु होगी तो अंधकार से जाकर वापस आना पड़ेगा, और शुक्ल पक्ष में मृत्यु होगी तो वापस आना। लेकिन फिर भी वे इससे मोहग्रस्त नहीं होते हैं। वे जानते हुए भी वे इसकी चिंता नहीं करते हैं, कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु या शुक्ल पक्ष में। इस बात से वो बिल्कुल उदासीन रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। उनसे ऐसा कोई मतलब, जानते हुए भी उससे तटस्थ रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण के प्रति भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम भी भक्ति में सदैव स्थिर रहो, मेरी भक्ति में स्थिर रहो, कृष्ण भावना भावित होकर एकदम मेरी भक्ति में तत्पर रहो, ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। नैते में 2 शब्द है, ना प्लस एते, ना मतलब नहीं, एते मतलब ये दोनों, ये दोनों कौन? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रयाण करने से। श्रुति मतलब विभिन्न मार्ग। पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ अर्जुन के लिए आया, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र पार्थ। जानन योगी, जानन योगी में 2 शब्द है, जानन प्लस योगी। जान मतलब जानते हुए, योगी मतलब योगी हैं, कृष्ण भावना भावित पुरुष हैं, योगस्थ हैं। मुह्यति, मोह को प्राप्त होते हैं। कश्चन, कोई भी योगी मोह को प्राप्त होता है। यहाँ ना जो है, ना प्लस एते, ना मतलब नहीं प्राप्त होता है, ये ना यहाँ के संबंध में है। ना मुह्यत, ये ना प्लस एते है। इन मार्गों को जानते हुए भी योगी लोग, जो योगस्थ हैं, योगारूढ़ हैं, वे
कभी भी कोई भी योगी उसमें मोहयति मोहग्रस्त नहीं होता है, ना है यहाँ पर। तस्मात् सर्वेषु, तस्मात् प्लस सर्वेश, तस्मात् का मतलब यहाँ इसलिए, अतः सर्वेश, सर्वे सभी, कालेश कालों में, मतलब सभी समय, हमेशा। सर्वेश कालेश का मतलब सभी समय में, अर्थात हमेशा, दिन किसी भी समय, हमेशा, सदैव, योग युक्त, योग युक्त बनो, कृष्ण भावना भावित रहो, कृष्ण भावना में तत्पर रहो। भवार्जुन में दो शब्द है, भव प्लस अर्जुन। हे अर्जुन, भव मतलब हो, तुम योग युक्त हो जाओ। हे अर्जुन इसलिए तुम योग युक्त हो जाओ, ये इसका अर्थ है। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझ में भक्ति रखो और योग युक्त हो जाओ, मुझ कृष्ण भावना में तुम एकदम तत्पर रहो और अपना कर्तव्य करो, और तुम स्थिर रहो, मेरी भक्ति में तुम स्थिर रहो, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।